नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे केफिन टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या है कंपनी के H1 मतलब हाफ ईयरली और Q2 2026 के। इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है हाफ ईयरली बेसिस पर, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करेंगे। फंडामेंटल वैल्यूएशंस कैसे हैं कंपनी के। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। और फिर कंबाइंड व्यू लेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल हाईलाइट की बात करें हाफ ईयरली और Q2 की बेसिस पर, तो Q2 में 309 का रेवेन्यू है करोड़ का, जो कि 10.3 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12.8% की ग्रोथ हुई है। हाफ ईयरली बेसिस पर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 12.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। Q2 के मार्जिन की बात करें, इबिटा मार्जिन है इनके 43.9, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30.2। हाफ ईयरली मार्जिन की बात करें, इबिटा है 42.8% का, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29.2। Q2 बेसिस पर पैट की ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4.5% की ग्रोथ हुई है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 20.8% की ग्रोथ हुई है। Q2 में इनका ईपीएस निकल के आया है 5.38 रुपए का, जबकि हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो 9.83 का। तो इसमें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। अब जिस इंडस्ट्री में ये काम करता है उसके इंडस्ट्री ट्रेंड की बात करेंगे हाफ ईयरली बेसिस पर, तो म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट एनुअल बेसिस पर 77.2 ट्रिलियन का है, जिसमें 16.5% की ग्रोथ से सीएजीआर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हो रही है। इक्विटी एनुअल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें 44.4 ट्रिलियन का है। इस सेगमेंट में 15.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हो रही है। एसआईपी का इनफ्लो की बात करें 29,360 करोड़ का, जो कि मंथली बेसिस पर है। इन्वेस्टर फोलियो की बात करें तो 25.2 करोड़ का है। 12.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हो रही है। कंपनी की एनुअल परफॉर्मेंस देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2025 की, तो रेवेन्यू था 2021 में 481 करोड़ रुपीस का, जो कि 2025 में हो गया है 1091 करोड़ रुपए का। तो इस रेवेन्यू इनकी कंपनी का बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें 21 में था 21.2 करोड़, और 2025 में हो गया है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 479 करोड़। यहाँ पे भी अच्छी बढ़त है। नेट प्रॉफिट की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी लॉस में थी 65 करोड़ के, जो कि अब कंपनी 2025 में 333 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। ईपीएस भी इम्प्रूव हुआ है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो 2021 में हर शेयर होल्डर को 4.28 रुपीस का नुकसान हो रहा था, वहीं 2025 में हर शेयर होल्डर को 19.33 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखेंगे कंपनी के। कंपनी का मार्केट कैप है 19,142 करोड़ का। करंट प्राइस है 1,111 रुपीस का। टीई रेशियो है 55.4। बुक वैल्यू है 81.8। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 25 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 32.8 है। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है। प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 134% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है पिछले 5 सालों में। रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज ले 3 साल का तो 25% सीएजीआर से ग्रोथ हुई है। कंपनी लगातार डिविडेंड पे आउट करे 26% का। ये 26% फेस वैल्यू पे निकाला गया है। और वीकनेस की बात करें एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है अपनी बुक वैल्यू के 13.6% 13.6 टाइम पर। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है 1134 का, दूसरा है 1158 का, तीसरा है 1200 का। अगर स्टॉक नीचे आता है तो उसका सपोर्ट लेवल है पहला 1069 का, दूसरा है 1027 का, तीसरा है 1003 का।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी का सितंबर 2025 का, तो प्रमोटर्स होल्डिंग रिड्यूस हुई है। पहले 32.96% अब हो गई है 22.89। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 25.5% पे है, जो कि हल्का सा फ्लक्चुएशन हो रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इनका स्टेक 19.4 था पहले, जो कि बढ़ करके हो गया 24.8। पब्लिक होल्डिंग भी इनकी बढ़ी है। पहले पब्लिक थी 22.2 और अब हो गई 26.8। अब हम वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे फंडामेंटल रेशियोज के अकॉर्डिंग। पी रेशियो स्टॉक का है 55.4, जो कि ओवर वैल्यूड है, क्योंकि आइडियल होना चाहिए 15 से 25 के बीच में। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 13.6 है, ये भी बहुत हाई है। आइडियल होनी चाहिए 4 से कम। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आइडियल 15 से ऊपर होनी चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये है 32.8। स्ट्रॉन्ग कैपिटल इफिशिएंसी है कर रही कंपनी या फिर मैनेजमेंट, जो कि आइडियल होना चाहिए 20 से ऊपर। डेब्ट टू इक्विटी 0 है, तो कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी है। डिविडेंड पे आउट 26 है। हेल्दी और कंसिस्टेंट मतलब अच्छा होता है 20 से 40 के बीच में। फंडामेंटल रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन को व्यू ये है कि कंपनी की स्ट्रेंथ है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट फ्री बैलेंस शीट है। कंसर्न है सिर्फ एक बात का कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग। तो फाइनल वर्डिक्ट हमारा ये निकला, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है लेकिन प्रीमियम लेवल पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं उसकी बात करें तो एडीएक्स हमारा है 23.6, जो इंडिकेट कर रहा है मॉडरेट स्ट्रेंथ, क्योंकि 25 से ऊपर हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को मानते हैं। एटीआर की बात करें तो 36.1 है, तो मॉडरेट वॉलेटिलिटी रहेगी स्टॉक के अंदर। आरएसआई 50.9 है, जो न्यूट्रल जोन को इंडिकेट करता है। 40 से 60 के बीच में हम कंसोलिडेशन को देखते हैं। 70 से ऊपर हम ओवरबॉट जोन को देखते हैं और 30 से नीचे ओवरसोल्ड जोन को देखते हैं। सीसीआई की बात करें -60.6 है, जो नेगेटिव मोमेंटम की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आइडियल होनी चाहिए -100 से +100 के बीच में। एमएससीडी की बात करें बियरिश क्रॉसओवर है, तो डाउनवर्ड को लिए बायस इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा टेक्निकल इंडिकेटर्स का ओवरव्यू ये है कि स्टॉक रेंज में है 1070 से 1160 के बीच में। इंडिकेटर शो कर रहे हैं न्यूट्रल टू नेगेटिव सेंटीमेंट, तो ब्रेकआउट हम मानेंगे 1160 के ऊपर बुलिश कंफर्मेशन होगा। और अगर ब्रेकआउट हुआ तो 1030 के नीचे हम बियरिश मोमेंटम देखेंगे। अगर हम दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करें तो ये निकला नतीजा हमारा ये कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, डेट फ्री है और ग्रोथ सेक्टर में काम कर रही है। टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारे बेरिश है, न्यूट्रल टू बेरिश है। आरएसआई 50 है के पास है, लिमिटेड मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। वैल्यूएशन प्रीमियम पर है। स्टॉक ओवरवैल्यूड लग रहा है करंट लेवल से। ओवरऑल सॉलिड बिजनेस है, पर आप वेट करिए करेक्शन का फ्रेश एंट्री के लिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। और अगर आपको किसी भी स्टॉक या फिर सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बनाए तो स्टॉक को सेक्टर को कवर कर सके। धन्यवाद।